साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कोरोलरी में हमें एक थ्योरम खुद से प्रूफ करने के लिए बोला गया है। ओके, और वो थ्योरम हम प्रूफ करने वाले, डरने की कोई बात नहीं, बहुत सिंपल इसका प्रूफ है। देखिए कहता है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अ कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल अपोजिट टू एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। मतलब कि यहाँ पर इसका मतलब मैं सिंपल पहले बता रहा हूँ, बाद में फिर इसका मतलब बताऊंगा। ये कहना चाहता है कि एंगल बी और एंगल डी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है। ओके, अब देखिए इसका मतलब, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाहर वाला एंगल मतलब ये हो गया अभी एक्सटीरियर एंगल। ओके, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है टू द एंगल अपोजिट इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल के एडजेसेंट इंटीरियर वाले एंगल के अपोजिट वाला एंगल, मतलब तो ये एंगल है और इसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल कौन सा है, इसका इसके पास वाला, इससे जुड़ा हुआ अंदर वाला एंगल, मतलब ये एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। और एडजेसेंट इंटीरियर एंगल के अपोजिट वाला एंगल क्या है, बी। ओके, मतलब ये और ये दोनों इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। बहुत सिंपल इसका प्रूफ है, इसके पहले जो हमने थ्योरम प्रूफ किया है उसी की मदद से हम इसे प्रूफ करेंगे। तो आइए लिखते हुए इसे, गिवन लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक। ओके, एंड एंगल ए डी ई इज एक्सटीरियर एंगल। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है, लिखेंगे टू प्रूव हमें प्रूफ करना है एंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए डी ई से। ओके, आइए इसका प्रूफ करते हैं। अब बहुत सिंपल है, हमें पता है कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, क्यों, इसके पहले हमने किए थे। ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम से हमने किए थे। एंगल अपोजिट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, हम लिख लेंगे यहां पर एंगल अपोजिट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसे मैंने शॉर्ट में लिखा है क्वाड्रिलेटरल, एंगल अपोजिट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ओके, ये ऐसा होता है, ये हमें पता है। अब हमने इसको लिख लिया, इसे हम दे देंगे भाई इक्वेशन 1 और हम लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए हम इसकी बात करते हैं, एंगल ए डी सी और ए डी ई, ये दो एंगल की अगर हम बात करें, लिखिए एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी ई प्लस एंगल ए डी ई। ओके, ये दोनों भी क्या होंगे भाई, 180 होंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। मैं इस एंगल की और इस एंगल की बात कर रहा हूं, ए डी सी और ए डी ई, ये क्या लीनियर पेयर है, एंगल इन लीनियर पेयर, हमने पढ़ा है। ओके, 8th में पढ़ा है आपने, तो लिखेंगे यहां पर एंगल इन लीनियर पेयर। ओके, इसे आप दे दीजिए सेकंड, दोनों को इक्वल में लिख लीजिए, लिखेंगे भाई फ्रॉम 1 and 2, एक और 2 की मदद से क्या आ जाएगा, लिखेंगे ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, ये दोनों 180 के बराबर है, मतलब दोनों आपस में इक्वल हो गए। और इधर लिखेंगे एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी ई। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी एडीसी ये तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट में और सेम साइन में इधर लेके जाएंगे तो भाई एक प्लस एक माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पर मिल गया एंगल एबीसी जो है ये कॉन्ग्रुएंट आ गया किसके, एंगल ए डी ई के, पहले इक्वल है तो इक्वल लिख ले। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी ई। देखिए